कल एनआईए की टीम यासीन भटकल को लेकर दिल्ली पहुंची, जहां उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने यासीन भटकल और उसके साथी हड्डी को 12 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। हालांकि कोर्ट में यासीन के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो शख्स कोर्ट में पेश किया गया है वो यासीन भटकल नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट में तेजी से आती गाड़ियां, भागते दौड़ते पुलिस वाले और इनका पीछा करते एक कैमरे। पीछे गाड़ी से पीछे। ये नजारा है यासीन भटकल को कोर्ट में पेश किए जाने से चंद पल पहले का। एनआईए की टीम पटना से बीएसएफ के एक विशेष जहाज से भटकल और असदुल्लाह रहमान उर्फ हड्डी को लेकर दोपहर को दिल्ली पहुंची और सीधे कोर्ट गई। कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने यासीन भटकल की गिरफ्तारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। एक ऐसी गिरफ्तारी जिससे पिछले 7 से 8 साल में हुए बड़े आतंकी हमलों के कई तार खुल सकते हैं। कोर्ट में हमने दोनों मुल्जिमों को पेश किया, असदुल्लाह को और यासीन भटकल को, और उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी टू अनअर्थ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस केस। बंद कमरे में हो रही सुनवाई में बचाव पक्ष ने दावा किया कि जिस शख्स को अदालत में पेश किया गया है वो यासीन भटकल नहीं, मोहम्मद अहमद है। एनआईए की तरफ से साफ किया गया कि यासीन भटकल इसका असली नाम नहीं है। जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व थी इस केस में, तो जो इंस्टांसेस एनआईए ने बताया है उस पर डिफरेंट स्टेट एजेंसीज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। तो एनआईए के पास कोई मटेरियल ऐसा नहीं है। यासीन को दिल्ली या आसपास के कहीं एनआईए के सेफ हाउस में रखा जाएगा। एनआईए के मुताबिक उसे अभी इंडियन मुजाहिदीन के टॉप 10 लोगों को गिरफ्तार करना है और ये भी पता लगाना है कि यासीन इस बार कहां और किस तरह से हमला करने की फिराक में था। फिलहाल यासीन भटकल 12 दिनों तक एनआईए के पास पुलिस रिमांड में रहेगा, लेकिन ये बात सुरक्षा एजेंसियां भी जानती हैं कि जो राज उसके सीने में छिपे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए 12 दिन काफी नहीं है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को ठोस सबूत जुटाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। नई दिल्ली से रजत कैन और कैमरा पर्सन विजय पटवाल के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। यासीन भटकल एक अहम मोस्ट वांटेड जिसे इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया जाता है, दिल्ली लाया गया पूछताछ के लिए। एनडीटीवी को पता चला है कि यासीन भटकल को कई महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। शुरुआत भटकल के परिवार और नजदीकियों में आईबी के एक शख्स को प्लांट करने से हुई। यह शख्स भटकल और उसकी पत्नी के बीच संपर्क पर नजर रखता था। एनआईए के लोग उसके घर के बाहर नजर रखते थे। उनको आईबी के शख्स के बारे में जानकारी नहीं थी। खबर मिली कि भटकल संदेश वाहकों के जरिए पत्नी से बात करता है और पैसे भी भेजता है। नेपाल के एक गांव के जरिए पैसा आने की जानकारी आईबी को मिली। इस गांव में भटकल 2011 से रह रहा था। उसके साथ ही असदुल्लाह उर्फ हड्डी भी रहता था। जब यासीन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था तभी उसे रक्सौल के आसपास पकड़ लिया गया। यासीन भटकल ने कोलकाता और मुंबई पुलिस के साथ साथ कर्नाटक पुलिस को भी चकमा दिया। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक यासीन भटकल विस्फोटों को अलग अलग आकार में डब्बा बंद करने में माहिर था और उसका साथ देता था अकबर अली। कर्नाटक का वेस्टर्न घाट यानी वो इलाका जहां जंगल है, पहाड़ है और समंदर भी दूर नहीं। इसी इलाके में कभी यासीन भटकल और उसके साथियों का ठिकाना हुआ करता था। कर्नाटक पुलिस के स्पेशल सेल को जब इसकी भनक लगी तो उसने इसके साथियों में से एक को पकड़ा, लेकिन इसकी खबर जैसे ही लोकल चैनल्स पर फ्लैश हुई, पास ही में रह रहे यासीन भटकल और रियाज भटकल आनन फानन में अपने दूसरे साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। कुछ न्यूज चैनल वालों जो है इसको वो फ्लैश कर दिया इस न्यूज को कि यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस और कर्नाटक पुलिस का जो ज्वाइंट रेड पड़ा है और इसमें वो देखकर जो है ये लोग वहां से जो भी सामान उनके पास था तुरंत उन्होंने समेटा और जो भी फर्स्ट बस वहां से मिली कोप्पा से वो पकड़ के वहां से निकल गए। उस दिन से रियाज और इकबाल वो जो गायब हुए हैं, तो फिर जो है वो कर्नाटक हो या भारत हो उसमें कहीं वो दिखा नहीं है। यासीन भटकल जो है वो उस दिन से जो गायब हुआ उसके बाद उसके बारे में न्यूज जो है वो 2010 के जबकि 13 फरवरी को आपका पुणे में जर्मन बेकरी केस हुआ और वहां पे सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया, तब लोगों को लगा कि वो ये अहमद यासीन फिर से जो सरफेस हुआ है। हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार में हुए धमाके में विस्फोटक लकड़ी के नावों की शक्ल में प्लांट किया गया था। विस्फोटकों को अलग अलग शक्ल में पैक करने में यासीन भटकल को महारत है।
लुम्बिनी गार्डन और गोकुल चाट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2007 के 25 अगस्त को, तो उसमें एक बोट शेप का वुडन ये यूज किया गया था, जिसमें कि एक्सप्लोसिव को स्टफ करके उन लोगों ने वहां पे ब्लास्ट किया था। तो ये बनाने का काम जो है अकबर अली और अहमद यासीन ये दोनों साथ साथ करते थे, ये बनाते थे। उसके अलावा अकबर ये यासीन के बारे में उसने बताया कि एक्सप्लोसिव का हैंडलिंग जो है, कहां से लाना है, किसको भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारा काम जो है यासीन के ही जिम्मे था। यासीन भटकल की गिरफ्तारी से कर्नाटक पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। उम्मीद की जा रही है कि आईएम के मॉड्यूल्स जो दक्षिण भारत के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में छिपे हैं, उनके बारे में भी अब जल्द ही पता लग जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।